जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाइयों, कल तो बहुत सारी बातें आप लोगों को कंट्रोवर्सी सुनने को मिली होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात शुरुआत में बोलना चाहूँगा कि जय तो सबको ही है, लेकिन मेरे तरफ से जय रामाशीष चचा को, ओम प्रकाश को जय नहीं। कल आप लोगों ने देखा, सुना। आज सबसे प्रथम वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं कि आचार संहिता आप लोग जो लगा रहे हैं ना, अभी टाइम है। सबसे पहले ये संशय को दूर कर लीजिए। 12-13 कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा, उससे बढ़ेगा। और जानता हूँ मेरी बात सच है, मैं झूठ का साथ नहीं देता। दूसरी बात, मैं लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठाता, देख लिया ना, कारण देख लिया ना। कल मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ, कटिहार का टार्जन, जिसको बहुत मानता था, लेकिन बात करके ऑडियो वायरल कर दिया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। दो व्यक्ति जब बातें कर रहे हो, वो भी जब उस समय तैश में हो, वो ऑडियो वायरल करने योग्य नहीं था। क्योंकि सभी लोग मैं जानता हूँ कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरी बातों पे बहुत गौर देते हैं। हाँ, उसमें गाली था, मानता हूँ कि गाली था, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आदमी का माइंड डिस्टर्ब होगा ना किसी व्यक्ति के कारण, तो उसके मुंह से अपशब्द निकलेगा। भाई, मैं जब किसी को भी मैंने शुरू में कहा ना, मैं किसी का दोस्त हूँ ना दुश्मन हूँ। जब मैं आपको भरे मुंह बोल रहा हूँ, आदमी जैसा समझा रहा हूँ कि भैया आप मत जाइए, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना है, तो आप जब वहाँ पे हैं तो क्यों गए? मना करने के बावजूद, जब मैं भली भांति जानता हूँ कि वहाँ ज़्यादा व्यक्ति जाने का परिणाम क्या होता है। तो खैर, जिसको जो करना है करते रहे। लेकिन कल मुखिया जी ने कहा ना कि मनोज वर्मा वह व्यक्ति है जो ना मरने का परवाह रखता है, डरता है, मरने से डरता है, ना किसी चीज़ को कहने से डरता है। आज सुबह सुबह एक मनेर के बाबू हैं, सुबोध बाबू, उन्होंने कहा कि हम 30 जगह केस करेंगे। मतलब 30 जगह नहीं, 35 जगह करो, हम ये करेंगे। आज तक मदद के नाम पे ना कभी कुछ नहीं किया, लेकिन केस करने का धमकी दे रहे थे। खैर, अपनी आदत से, फितरत से मजबूर है। आपको जो करना करिए। राकेश झा क्या किए? आपको याद होगा, जब पिछले साल दिसंबर माह में हो रहा था, तो भी ये भाई साहब पटिशन लेके वहाँ पहुँच गए थे। अभी हो रहा है तो इन्होंने जानबूझ के 18 मार्च का डेट दिया, जब आचार संहिता लागू हो, ताकि ये काम पेंडिंग नहीं जाए। लेकिन मैं आप लोगों से आश्वस्त करता हूँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं, है ना। मैंने सर पर हमेशा कहा कि उनके ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर, उनके विभाग के मंत्रियों के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। किसी भी तरह वो बेड़ा पार करेंगे तो वही करेंगे, और उन्होंने ही किया है। कल का जो ऑडियो वायरल हुआ, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो सचिवालय के अंदर का ही था, लेकिन सुना होगा, गलत था। ऑडियो वायरल करना बिल्कुल गलत था, और वह व्यक्ति है ना, घोर निंदा का पात्र है। और इसी कारण आज के बाद कोई भी अननोन व्यक्ति जिसका नंबर मेरे मोबाइल पे सेव नहीं है, अगर फ़ोन किए तो फिर है ना उल्टे सुनिएगा। जो ऑडियो में सुना ना, उससे ज़्यादा बुरा सुनिएगा। मैं फ़ोन नहीं उठाता, कारण बता दिया ना, यही सब कारण है। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जो भी बोलता हूँ खुलेआम बोलता हूँ। जिसको केस करना हो, जिसको मारना हो, जिसको पीटना हो, मेरा टांगे तोड़ना हो, वो अपनी हैसियत दिखा ले। जहाँ बोलेगा मैं अकेले वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन धमका कर और डरा कर और केस का धमकी देकर मुझे
सोचेगा कि ये चुप रहे, तो ये होने वाला नहीं है। मैं किसी से नहीं झुकता, झुकता हूँ तो सिर्फ ऊपर वाले से, ना मैं झूठ का सहारा लेता हूँ। कल जब वहाँ गया और बातें हुई, सब कुछ सही था, लेकिन ये भाई साहब की जो पुरानी आदत है ना, अरे भैया 63 साल के हो गए हो, अब तुम नौकरी के योग्य नहीं हो, नौकरी के योग्य नहीं हो। मैं तो सबसे ज़्यादा है ना दोषी मानता हूँ, इससे ज़्यादा दोषी मानता हूँ इसके ज़िले सीतामढ़ी का है ये, और उस ज़िले के लड़कों का, कि वो लोग इसको रोक नहीं सकते। अरे भैया किसी का, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, किसी एक का होने दो, उसके बाद सबका होगा, लेकिन आदत से मजबूर, आदत से मजबूर। खैर, ह्यूमन नेचर नेवर बी चेंज्ड। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी इनके लिए कम था। खैर, मैंने पहले भी कहा, कल मुखिया जी ने कहा कि मैं अपनी मेहनत को यूं ही जाया होने नहीं दे सकता, इसके लिए मर सकता हूँ किसी भी कीमत पे। मेरा खून पसीना लगा हुआ है, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, जिसके आज जो मैंने ये किया, होना है तो होना। कल का वायरल ऑडियो में भी आपने सुना होगा, मैंने कहा था, अगर सुनेंगे ध्यान से तो उसमें कहा था कि लाख कुछ हो जाए, लेकिन होना है तो होना है, क्योंकि मेरी बातें झुठलाई नहीं जा सकती। देर जो भी हुआ, बहुत कुछ, क्योंकि इसके लिए ना हम ही लोग में से बहुत कुछ लोग दोषी हैं। मदद मांगो, मदद नहीं करेंगे, क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या झेलना पड़ता है। आलोचना तो तुरंत कर देते हो आप लोग, आलोचना तो तुरंत कर देते हो, ये वो। आप बताओ कि ये कहाँ तक आलोचना लायक है। मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था ना कि मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा, तो वो उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूं, और समय पे ही पूरा होगा, समय पे ही पूरा होगा। मैं अन्य की तरह नहीं कि आज कुछ बोला, कल कुछ बोलूंगा, परसों कुछ बोलूंगा। कुछ लोग डिटेल में जाना चाहते हैं, तो वो डिटेल मेरे साथ मजबूरी है कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, और मैं अपने दायरे में रखकर केवल हूँ हाँ करके सारी जानकारी निपटा लेता हूँ। क्योंकि जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी पाँव की धूल के बराबर हम लोग नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बुरी बात है ना हमारे संग में, मदद करने के लिए कोई नहीं आता, मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, लेकिन है ना फ़ोन 50 बार करेंगे। अगर 100 लड़कों से बोलो तो 5 लड़के तैयार होंगे। ये कहाँ की बात है, ये कहाँ का नियम है। किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, डेली आना जाना, वो नहीं कि महीना 2 महीना में एक आध बार आया गया। और जो आप लोगों की मदद के अनुसार किया ना, ये थी क्या, मैं किसी का ना बोल तो दिया, कोई मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि संघ का पैसा अपने लिए इस्तेमाल किया। मैंने शुरू से कहा कि मैं पूरा हिसाब दूंगा, प्रत्येक हिसाब दूंगा, लेकिन फिर भी मदद करने वाले कितने थे और कितने हैं। लेकिन जाइए आप लोग मज़े कीजिए, लेकिन वैसे लोगों को सबक सिखाना अति आवश्यक है, वैसे लोगों को सबक सिखाने अति आवश्यक है जिनका उम्र सीमा पार हो चुका है, लेकिन वो केवल ढा वर्ष कि हम नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने खुलकर कहा। तो वैसे लोगों को है ना जवाब आप ही दीजिएगा, आप ही लोग दीजिएगा। अरे सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। हम आपके लिए मेहनत करें, मुझे ये ज़िंदगी में मलाल नहीं रहेगा, मुझे ज़िंदगी में मलाल नहीं रहेगा कि मैंने सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किया। मैंने वो कुछ किया जो आज तक आप लोगों में से किसी की औकात नहीं हुई, किसी के अंदर ये क्षमता नहीं हुई कि करे। भले बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग है ना ये चीज़ नहीं करना चाहते, तो खैर मर्जी आपकी, लेकिन अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए ना भाई, अपनी होनी चाहिए ना। मैंने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ इसको अपने अंजाम तक पहुँचाऊँगा, और
वो पहुंचने जा रहा है 2-4-5 दिनों के अंदर में, आप देख लीजिएगा। और ये मन से ये भावना बिल्कुल निकाल दीजिए कि आचार संहिता लगने वाला है। बहुत सारे ठग आएंगे आपके बीच, लेकिन वैसे लोगों से मैं सख्त कहता हूँ, सख्त लहजे में कहना चाहता हूँ कि ऑडियो डालकर है ना, आदमी गुस्सा में था, कुछ भी मुंह से अनाप शनाप निकल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डाल दिया जाए। और तुम पे भरोसा किया था ना, क्या तुम भरोसेमंद हो? मैं इसी चलते चंद चुनिंदा लोगों से ही बात करता हूँ। अगर लोगों को ले जाता ना तो कब का पैर खींच देते। देखा ना, मना करने के बाद जबरदस्ती जाने का परिणाम क्या होता है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वो गया, मैं जानता था कि ऐसा होगा तो बिल्कुल बुरा होगा, क्योंकि वो लोग कम से कम संख्या चाहते हैं। आज जहाँ गया था वहाँ से परिपूर्ण हुआ। कल भी मैं वायरल ऑडियो में आप सुनिएगा, मैंने कहा था कि किसी की मजाल नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें अपने आगोश में ले लिया गया है और हमारा कल्याण कर दिया गया है। उनके पदाधिकारियों पर भी पूर्ण भरोसा है, उनके विभागीय मंत्रिमंडल के लोगों पर भी पूर्ण भरोसा है। और आप लोग निश्चिंत रहें, नियत समय पे आएगा। जितने भी लोग 11,550/535 के आलोक में कोर्ट में गए हैं, 11,550/535 के आलोक में कोर्ट में गए हैं, वे सभी लोग सुरक्षित है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए, सुरक्षित है यानी उनका काम हुआ है। हम तहे दिल से अगर शुक्रगुजार है तो बिहार सरकार, उनके अधिकारियों का शुक्रगुजार है। और जो बोला उस समय के अनुसार हो जाएगा तो हो जाएगा। कौन क्या बोलता है, क्या कहता है, उस पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। जब आप चलिएगा बाजार में ना, तो कुत्ते हैं भौंकते ही रहेंगे। जिनको करना है, और हाथी बाजार घूमता रहता है, जिनको करना है वो करेंगे। आपके ऊपर कृपा दृष्टि अपने डाल दी है, उन्होंने डाल दी है। और मैं जो चीज़ कहता हूँ वो पूरे डंके की चोट पर कहता हूँ। भले ही वहाँ जाने के बाद मैं पूरे गहराई में नहीं घुस पाता, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन जो वहाँ से बोला जाता है बिल्कुल सत्य बोला जाता है। और आप लोग सभी भाइयों से अनुरोध है कि फ़ोन करके तंग करना बंद करें। फ़ोन मैं उठा नहीं सकता लगातार। अब विशेषकर उन लोगों को मैं सख्त चेतावनी देता हूँ कि अगर इनका फ़ोन एक बार काट दिया, दोबारा फ़ोन किया तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपकी तरह घर में बैठा, आप जैसे ना हजारों लोग फ़ोन करते हैं, सबका फ़ोन उठाएं, संभव कहाँ से है? ये गलत चीज़ है, इस पर लगाम डालिए। और जिनको आलोचना करने की पैदाइशी फितरत है वो आलोचना करेंगे ही करेंगे। जब अपने सगे बाप के नहीं होंगे तो मेरे क्या होंगे? तो ऐसे लोगों को पहचान करना आपके लिए ज़रूरी है। और जो ऑडियो वायरल किया ये बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आदमी उस समय आवेश में था। तुमको तो अपना समझकर बताया गया, फिर भी ये क्या बोलते टार्जन नाम है ना, तुमने ठीक नहीं किया, बहुत घटिया काम किया, विश्वास के योग्य नहीं हो, बहुत छोटा मानता था तुमको। लेकिन सच में कहा जाता है कि लत लक्षण जल्दी छूटते नहीं। क्या ठीक है, लेकिन मैं अपने मकसद की ओर अग्रसर हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से उसको पा भी लूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है। ये बहुत पहले से कहता आ रहा था। अब लोग क्या कहेंगे, उसके डिटेल में क्या कहेंगे ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उतनी बातें मुझे जहाँ से मैं संपर्क में हूँ वो नहीं बताते। जितना भी ग्राउंड स्तर पे काम था, जो बोला गया वो आज तक करता चला आया। धन्यवाद, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी इस वीडियो को देखकर। 11,550/535 के आलोक में जितने भी लोग हैं सब सुरक्षित है। बम कीजिए, जल्द ही आपको इसका पूरा न्यूज़ मिल जाएगा। और वैसे लोगों को सबक भी सिखाइए। अब नहीं खुल कर आइएगा यार, तो आप लोग ना खाली वीडियो व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे 2-4 कमेंट करने से और 2-4 गाली देने से मुझसे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अरे यार, अपने अधिकार को पहचानो, आगे बढ़ो।
अब नहीं बढ़ोगे तो क्या करोगे? अब सहयोग नहीं करोगे तो क्या करोगे? अब तो खुलकर साथ दो। कौन तुम्हारे लिए मर रहा है, कौन पीट रहा है? धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल से आप लोग बहुत बेचैन थे, कोई नहीं आगे आया, मनोज वर्मा ही आगे आया। और मैं किसी भाई को, मैं भाई कहता हूँ खुद को, समझ गए? अरे भाई की बात सुन लो, बस फायदे में रहोगे।